Yeah, hi everyone. Now let us discuss this question number 18. Question number 18 is a solid is in the form of right circular cylinder with the hemisphere at one end and a cone at the other end. Their common diameter is 3.5 centimeter and the height of the cylinder and the conical part are 10 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the volume of the solid. Okay, ठीक है. तो यहाँ पर ये डायग्राम देखिए. यहाँ पर तीन यहाँ पर तीन अलग अलग हम कह सकते हैं सॉलिड्स हैं. एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है. सिलेंडर के लिए जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, कोन के लिए हाइट 6 सेंटीमीटर है और ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस अगर हम देखें तो रेडियस यहाँ पर इन्होंने बोला है, डायमीटर एक्चुअली 3.5 बोला है, तो रेडियस हाफ ऑफ 3.5. ओके, तो ये तीनों शेप का अगर मैं वॉल्यूम ऐड कर दूं तो मुझे ये टोटल सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा. मतलब मेरा जो वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड होगा या सॉलिड क्या कहते हैं, या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम कह सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कह सकते हैं. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, तो कॉमन कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके हम यहाँ पर टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन दिया है, पाई आर स्क्वायर को कॉमन लिया और फिर ये फाइनली ये रिजल्ट है. तो यहाँ पर कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फीयर ऑन वन एंड and a cone on the other end. The height and the radius of the cylindrical part are 13 and 5 centimeter respectively. The radii of the hemisphere and conical part are same as that of the cylindrical part. Calculate the surface area of the toy if the height of conical part is 12 centimeter. Okay, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हैं. A toy in the shape of right circular cylinder with hemisphere ऑन वन एंड एंड कोन ऑन द अदर एंड. तो एक एंड पर आपका हेमिस्फीयर है और एक एंड पर आपका क्या है, एक एंड पर हेमिस्फीयर और एक एंड पर कोन. ओके, तो यहाँ पर सर्कुलर सिलेंडर विथ हेमिस्फीयर एट वन एंड एंड कोन ऑन द अदर. द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 13 एंड हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 13 एंड 5. ओके, ये हाइट 13. तो वापस से यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं. फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय एट द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज़ 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो अब सरफेस एरिया के लिए ये जो कोनिकल पार्ट है इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच और लास्ट में ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर. तो तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को हम ऐड करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा. यहाँ पर एल की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो एल की वैल्यू 13, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए, पहले एल की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला यूज़ किया और फिर वापस से कुछ टर्म कॉमन आ रहे हैं, जैसे पाई आर कॉमन है, पाई आर को कॉमन लिया और सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया. तो प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम बस इतना ही है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए और दूसरा आपको शेप अच्छे से समझ में आने चाहिए. 20th क्वेश्चन है, द गिवन फिगर शोज अ मॉडल ऑफ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर एट वन एंड. इफ द मॉडल इज ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ 1:200, find the total surface area of the solid in pi meter square and the volume of the solid in pi liter. ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉलिड का मॉडल है, तो हमें क्या करना है, हमें सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है. तो यहाँ पर अगर हमें ये जो मॉडल है, मॉडल में आंसर 1 आता है तो इसका मतलब उसे हमें सिंगल डायमेंशन को 200 से मल्टीप्लाई करना है. मतलब अगर आपका आंसर जो भी आता है उसे आप 200 के स्क्वायर मतलब 40000 इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो ओरिजिनल सॉलिड है उसका आपको एरिया मिल जाएगा. और अगर आप 200 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें
तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मॉडल का हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करें तो सॉलिड यहाँ पर दिया है, मॉडल ऑफ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर एट वन एंड। तो यहाँ पर ये सॉलिड है, मतलब ये बेस का भी हम जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर बॉटम का सरफेस एरिया दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, फिर ये सर्कुलर पार्ट का सरफेस एरिया दैट इज़ 2 पाई आर एच, और ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। ये तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। और ये तो हो गया सरफेस एरिया के लिए, सरफेस एरिया। और वॉल्यूम के लिए हम देखेंगे तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वस टू, जो टॉप हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम हो गया। और आपका जो सरफेस एरिया आएगा उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 200 के स्क्वायर से, और हमें जो वॉल्यूम मिलेगा उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 200 के क्यूब से। अब ये जो वॉल्यूम होगा ये यहाँ पर हमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में काफ़ी बड़ी नंबर होगी तो उसे हम अगर डिवाइड कर देंगे 100 के स्क्वायर से, दैट इज़ 100 × 100, तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी मीटर स्क्वायर में। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये पूरी सरफेस एरिया को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। इसी तरह से ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें वॉल्यूम लीटर में भी मिल जाएगा। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करते समय पाई को आपको पाई ही रखना है, एरिया फाइंड आउट करते समय भी पाई सिर्फ पाई में रहेगा, तो ये एक अच्छी बात है। ओके, और यहाँ पर इन्होंने मीटर स्क्वायर और लीटर में कहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया सरफेस एरिया 66 पाई, और फिर इसको 200 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। और उसको फिर बाद में हमने 100 × 100 से डिवाइड भी कर लिया। तो ये जो वैल्यू है, तो हमने कहा था कि 66 पाई को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा। फिर वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड आउट किया, और वॉल्यूम को क्या करना है 200 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आंसर आता है उसे सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब को अच्छा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है क्या, इन लीटर का है। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, ये मीटर क्यूब में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर बाद में 1000 से भी मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या बात हुई। आप डायरेक्ट यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे क्या करना है, आपको सिर्फ 1000 से डिवाइड करना है। तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 0 हट जाएंगे, तो 72 के आगे 3 0, ये 72 के आगे 3 0 है, 4 0, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 4 0 है, 72 के आगे 4 0 और पाई, ये आपका आंसर, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला प्रॉब्लम है, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, द sphere is melted and drawn into a wire of uniform cross section. If the length of the wire is 36 meter, find its radius. तो यहाँ पर क्या दिया है, the diameter of the metallic sphere is 6 सेंटीमीटर। तो metallic sphere और diameter उसका दिया हुआ है। तो यहाँ पर metallic sphere shape है, the diameter of the metallic sphere is 6 centimeter and is drawn into a wire of uniform cross section. Find the length of the wire. If the length of the wire is 36, find its radius. तो हमने क्या किया, इससे हमने एक वायर बना ली। तो जो वायर होती है, वायर सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आर 3 है, 3 क्यूब इज इक्वस टू, यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा वो होगा पाई आर, जो कि हमें पता नहीं है, आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू जो है वो 36 मीटर। तो 36 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में है। अब ये पाई कैंसिल हो गया, और ये आर स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये पहले तो 3 से ये 3 क्यूब का एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 9 4 दा 36, सो 36 डिवाइड बाई 3600 3600, ओके ठीक है 3600। तो दिस इज इक्वल टू आर क्यूब,
आर क्यूब किस में, सेंटीमीटर में, तो ये 36 कैंसिल, 1/1000 मतलब 1/10 का क्यूब हो गया, 1/10 क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो आर की वैल्यू 1/10, 1/10 सेंटीमीटर होगी, दैट इज़ इक्वल टू 1 mm। तो यहाँ पर आपको रेडियस मिल गया 1 mm। तो ये देखिए रेडियस आ गया 1 mm। ठीक है, आप ये जो सोल्यूशन है इसको भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए। तो 17.5 एक्सरसाइज प्योरली जो है 17.5 एक्सरसाइज वो सिर्फ और सिर्फ अलग अलग सॉलिड्स को अलग अलग दूसरे सॉलिड्स में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो भी कन्वर्जन होगा उसके लिए हम उनके वॉल्यूम्स को इक्वेट करेंगे और वॉल्यूम्स को इक्वेट करके जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। A solid metallic sphere of radius 6 cm is melted and made into solid cylinder of height 32 cm. Find radius of the cylinder। तो जैसे प्रॉब्लम ऊपर किया था वैसे ही है, रेडियस फाइंड आउट कर लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो एक बार आपको रेडियस मिल गया तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 इज मेल्टेड, तो इसका वॉल्यूम जो था वो क्या था, 4/3 पाई इंटू 6 क्यूब इज मेल्टेड इनटू ए सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट यहाँ पर कितनी है 32। बस आप पाई पाई को कैंसिल कर दें और ये 3 से ये कट हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू यहाँ पर 32। तो 4 8 ज़ा 32, फिर 3 2 ज़ा, फिर 3 4 ज़ा, फिर 2 ज़ा, ये 3 हो गया, फिर ये 1 ज़ा, ये 3 हो गया। तो 3 इंटू 3 आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो आपने ये रेडियस फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो एक बार आपको रेडियस मिल गया तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन, राइट। ठीक है, तो चलिए यहीं पे लेक्चर ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे तो हम और बाकी प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। तो प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी आसान, यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्योंकि इक्वेट करना है तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा पहले इक्वेट करिए, फिर उसके बाद में फाइनल आंसर निकालिए। थैंक यू।